मैं भाजपा और कांग्रेस के खेमे का भी नहीं हूं। जो देश के खिलाफ है, मैं उसके खिलाफ हूं। कांग्रेस में जो लीडर है उसको लीडर बनाया नहीं जाता। कांग्रेस में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है तो वो प्रियंका गांधी है, और जब तक प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान नहीं दी जाएगी तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रमोद कृष्णम जी। और प्रमोद कृष्णम जी जो हैं राहुल गांधी को लेकर बहुत खफा दिखाई देते हैं, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिसीज और उनके कामों की खूब तारीफ करते हुए भी आपको अक्सर दिखाई देते होंगे। आपका स्वागत है इंडिया टीवी। धन्यवाद। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से प्रियंका गांधी के खेमे के माने जाते रहे आप। क्या यही वजह रही कांग्रेस से बाहर आने की? देखिए रचना जी, मैं किसी खेमे का नहीं हूँ। मैं भाजपा और कांग्रेस के खेमे का भी नहीं हूँ। मैं देश के खेमे का हूँ। जो देश के साथ है मैं उसके साथ हूँ। जो देश के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ। तो जो राहुल गांधी जी की जो बातें हैं, जो उनकी जो हरकतें हैं, वो देश के खिलाफ है। देश के बाहर जाके देश की बदनामी करना, देश के बाहर जाके बोलना लोकतंत्र मर चुका है। अरे भाई, लोकतंत्र मर जाता तो आप वायनाड और रायबरेली दो जगह से लोकसभा कैसे जीत जाते हैं? देश को जाति के नाम पे तोड़ना, रोज जातिवाद की बातें करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ हूं। आपको क्या लगता है कांग्रेस को संभालने की स्थिति में फिलहाल कौन है? क्या 2029 में कांग्रेस सरकार बना पाएगी? देखिए, सरकार बनाने का सवाल नहीं है। सवाल है कि आपके लक्षण क्या हैं, आपकी योजना क्या है, आपका फेस क्या, आपका चेहरा क्या, आपकी लीडरशिप, आपके कमिटमेंट्स क्या है। कोई लीडर नजर नहीं आता आपको कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस में जो लीडर है उसको लीडर बनाया नहीं जा रहा। कांग्रेस में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है तो वो प्रियंका गांधी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक कांग्रेस की कमान राहुल गांधी जी के हाथ में है तब तक प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। और जब तक प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान नहीं दी जाएगी तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि प्रियंका गांधी को चेहरा ना बनाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, प्रियंका गांधी को आगे आने से रोकना ये किसी आम कार्यकर्ता के हाथ की बात नहीं है। ये मेरे हाथ में नहीं है। ये तो उनके हाथ में है जो कांग्रेस पार्टी के नीति निर्माता हैं, जो फैसले लेते हैं। और कांग्रेस में फैसला कौन लेता है? राहुल गांधी। पिछले 15 सालों से कांग्रेस में जो फैसले हो रहे हैं वो राहुल गांधी ले रहे हैं। कांग्रेस की जो बर्बादी का कारण है वो कोई मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और हुड्डा जी, फलाने जी, ढिमाके जी नहीं है, गुलाम नबी आजाद नहीं है। जो फैसला लेता है उसी को श्रेय जाता है और उसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं कि अगर कांग्रेस कहीं जीत जाए तो उसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जाता है। यदि कांग्रेस हार जाए उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की नहीं होती है। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर आसमान से गिर के यहाँ तक आई है, रोज ग्राफ कांग्रेस का गिर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। राहुल गांधी को लेनी पड़ेगी। तो राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए एक ऐसा अध्यक्ष बनाया गया जो राहुल गांधी जी के इशारे पर नाचे। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आखिरी सवाल मेरा आपसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ करते हैं, उनके कामों के काफी मुरीद हैं आप। बीजेपी को लेकर भी आपकी काफी पॉजिटिव थॉट सामने आते रहे हैं। क्या आप बीजेपी आने वाले वक्त में हम आपको बीजेपी में देख सकते हैं?
देखिए, मैं बीजेपी में जाऊं ना जाऊं ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है कि नरेंद्र मोदी जी के जीवन का एक एक पल इस राष्ट्र को समर्पित है। सीटें आए, कम आए, ज्यादा आए, पार्टी की सत्ता बने, 300 सीट नहीं आई, 240 आ गई, 250 आ जाती या 400 आ जाती, ये तो चलता रहता राजनीति में। लेकिन देश किसके हाथों में दिया जाए? नरेंद्र मोदी के हाथों में ये देश सुरक्षित है, और अभी नरेंद्र मोदी जी की जरूरत इस देश को है। इसलिए नरेंद्र मोदी का जो भी जीवन है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो, क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। इस देश में आजादी के बाद कुछ बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो गई थी, बहुत बड़ी बड़ी। कुछ बीमारियों का इलाज मोदी जी ने किया है, लेकिन अभी कुछ बीमारियां बची हैं जिनका इलाज सिर्फ मोदी कर सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।